हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस समय से शाना में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 को कवर करने जा रहे हैं। पार्ट 2 मतलब किस पॉइंट को लेकर? पीडीएफ स्ट्रैटेजी को लेकर। मतलब आप सभी लोगों को पता ही है, पीडीएफ स्ट्रैटेजी मतलब प्रमोटर, एफआईएस, डीएस, ये तीनों यहाँ पे खरीदते हैं तो किससे माल खरीदा जाता है? पब्लिक से। और अगर बेचते हैं तो किसको बेचा जाता है? पब्लिक को। सेलिंग की अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि प्रमोटर, एफआईएस, डीएस, इन सब ने मिलकर पब्लिक को माल यहाँ पे चिपकाया है। इसको लेकर पार्ट 1 के ऊपर में कल मतलब यस्टरडे ऑलरेडी वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ। काफ़ी लोगों ने ये वाला वीडियो देख लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे है। इस वीडियो की अगर बात कर ले तो यस, जैसे कि उस वीडियो में भी मैंने आपको पूछा था कि बाइंग रिलेटेड क्या वीडियो चाहिए, तो यस, काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि प्रमोटर ने भी क्या किया है? बाय किया है। एफआईएस ने भी बाय किया है, डीआईएस ने भी बाय किया। अब बचा कौन? पब्लिक। मतलब पब्लिक ने ही सेल किया है। इससे होता क्या है कि पब्लिक से माल छीना जा चुका है। और किसने छीना है? इन तीनों ने। एक अच्छा संकेत होता है। तो इस प्रकार की कंपनीज को क्या कर सकते हो आप? स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो कंपनी है SPML इंफ्रा। SPML इंफ्रा की बात कर ले, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर का स्टेक देखिए 40 था, वो यहाँ पे कितना हो गया? 40.96, ठीक है। इसके पहले तो 37 था। एनीवेज, देन एफआईएस की बात कर ले, क्या एफआईएस से माल लिया है? तो बिल्कुल भी नहीं। एफआईएस का स्टेक भी देख सकते हो 0.36 था, वो बढ़कर 0.52 हुआ। इनफैक्ट इससे पहले भी 0.15 था, यहाँ से बढ़कर और बढ़ गया। एंड डीआईएस में भी सेम है, 1.79 था, बढ़कर 1.89, बढ़कर 14.34। मतलब ओवरऑल पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि प्रमोटर, एफआईएस, डीएस पिछले लगातार 3 क्वार्टर से यहाँ पे माल बढ़ाते ही जा रहे, बढ़ाते ही जा रहे, बढ़ाते ही जा रहे। बचा कौन? किससे माल यहाँ पे मतलब छीना जाएगा? पब्लिक। पब्लिक पहले 60% थी, वो 57 हो गई, 57 से अब 44% हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कंपनी है SPML इंफ्रा, इसीलिए इस कंपनी की ज़्यादा हमें चर्चा होती हुई देखने को मिल रही है। अगर आप इस कंपनी को स्टडी कर रहे हो तो इस पॉइंट को भी ज़रूर आप कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जहाँ पे प्रमोटर की अगर मैं बात कर लूँ, स्टेक कितना है? 52.19 क्वार्टर 3 में था, अभी क्वार्टर 4 में बढ़ गया, 54.10 हो गया। एफआईएस की अगर हम बात कर ले, 2.04 था, बढ़कर 2.81 हो गया। डीआईएस की अगर बात कर ले, 3.24 से बढ़कर 13.24 से बढ़कर 13.31 हो गया, ठीक है। मतलब हर जगह पे प्लस 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 ही देखने को मिल रहे हैं। अल्टीमेटली कहाँ से माल छीना? पब्लिक। 32.52 से 29.78 तक स्टेक हमें नीचे जाते हुए पब्लिक का देखने को मिल रहा है, ठीक है। देन अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आइनॉक्स ग्रीन काफ़ी पॉपुलर कंपनी, आप सभी लोगों को पता है, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। और इस वक्त भी इस कंपनी की चर्चा इसीलिए क्योंकि प्रमोटर 54.82 से 56.12 तक चले गए। देन एफआईएस की बात कर ले, 7.57 से बढ़ाकर 8.74 तक चले गए। डीआईएस की बात कर ले, 1.41 से बढ़कर 1.50 तक चले गए। मतलब प्रमोटर ने भी यहाँ पे ऐड किया, एफआईएस ने भी ऐड किया, डीआईएस ने भी ऐड किया, तो अब बचा कौन? पब्लिक। तो पब्लिक ने यहाँ पे माइनस किया कितना? 36.21 से आप देख सकते हैं 33.65 तक यहाँ पे इनका स्टेक नीचे जाते हुए देखने को मिला है। ज़रूर आइनॉक्स ग्रीन का भी नाम इस लिस्ट में हम लोग को शामिल होते हुए देखने को मिला है। देन दोस्तों नेक्स्ट जो कंपनी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, इसका नाम आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रेवरीज लिमिटेड। नाम से ही पता यहाँ पे चल जाता है कि कंपनी का बिजनेस यहाँ पे क्या है। यहाँ पे भी सेम वही सिनेरियो। प्रमोटर की बात करें, 61.22 था, 62.35 हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। एफआईएस की बात कर ले, 0.32, 0.33, तो यहाँ पे भी प्लस। डीएस की बात करें, डीएस तो थे भी नहीं, डायरेक्टली फ्रेश बाइंग 0.94 तक जाते हुए देखने को मिले। मतलब उन्होंने भी माल खरीदा है। एंड एज यूजुअल बचा कौन? अब पब्लिक। तो पब्लिक थे 38.46, कितना हो गया? 36.37, तो यहाँ हमें माइनस होते हुए देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स। इस कंपनी में भी सेम वही सिनेरियोज हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर्स की अगर बात कर ले, 54.82 से 54.87 प्लस होते हुए देखने को मिला। एफआईएस की बात कर ले, 0.5 से 2.79, एफआईएस ने काफ़ी बड़े मात्रा में ऐड किया है। एंड डीआईएस की अगर बात करें 0.33 से 0.36, तो यहाँ पे भी एडिशन हो चुका है। पब्लिक की अगर बात कर ले, 44.33 से 41.99 तक स्टेक हमें घटते हुए देखने को यहाँ पे
मिला है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि टॉपिक यहाँ पे क्या है कि इसकी सबसे कम इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है, पब्लिक के पास। प्रमोटर के पास भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, इंस्टीट्यूशंस के पास भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, पब्लिक के पास एकदम लास्ट में इन्फॉर्मेशन आती है। सो हमेशा इसको इस रूप में देखा जाता है कि देखो प्रमोटर भी खरीद रहे, एफआईएस भी खरीद रहे और डीआईएस भी खरीद रहे, तीनों खरीद रहे, और किससे, पब्लिक से। और इसका रिवर्सल भी रहता है कि प्रमोटर भी बेच रहे, एफआईएस भी बेच रहे, डीआईएस भी बेच रहे हैं, तो खरीद कौन रहा है, पब्लिक। तो इसके ऊपर जैसे अभी मैंने बताया कि कल ही यस्टरडे मैंने पार्ट 1 कवर किया था। चलो आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, जीएमआर एयरपोर्ट। सो जीएमआर एयरपोर्ट की अगर बात कर ले तो प्रमोटर कितना है, 66.24 से 66.33 हुआ है। चलो यहाँ पे बड़ा है। एफआईएस की बात करें 18.96 से काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिल रही है, 20.17। डीआईएस की बात करें 4.59 से 4.93। सो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस। और पब्लिक की अगर बात कर ले 10 के ऊपर रहता था, अब ये 8.5 के करीब हमें स्टेक जीएमआर एयरपोर्ट में आते हुए देखने को मिला है। देन दोस्तों आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो विन्यास इनोवेशन टेक्नोलॉजीज। सो ये भी कंपनी में आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा एफआईएस इंटरेस्टेड ही नहीं है, प्रमोटर के पास स्टेक है और ज़्यादा पब्लिक के पास स्टेक है, बट स्टिल हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर 29.39 से 29.40 थोड़ा सा प्लस हुआ है। एफआईएस की बात करें 0.47 से 0.49, एंड डीआईएस ने यहाँ पे थोड़ा डिसेंट स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है 4.53 से 6.53। इनफैक्ट इसके पहले भी डीएस 3.5 के आसपास थे, फिर 4.5 हुआ, फिर 6.53। तो इस एक पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। वहीं पे पब्लिक से माल हमें कम होते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे नौसिल लिमिटेड। सो नौसिल लिमिटेड में हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर का स्टेक 33.76 ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक्चुअली 0.01 का चेंजेस हुआ है, वो काफ़ी माइनर है, इसलिए वो परसेंटेज में बदलाव देखने को नहीं मिला है, बट फिर भी प्रमोटर ने थोड़ा सा माल खरीदा है। देन एफआईएस की अगर बात कर ले 4.47 से 4.55 एडिशन, डीएस 6.50 से 7.92, एंड बचा पब्लिक 55.27 से 53.79। सो पब्लिक का स्टेक हमें रिड्यूस होते हुए देखने को मिला है। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे डिफ्यूजन इंजीनियर्स, यस, तो ये जो कंपनी है जहाँ पे प्रमोटर 69.70 थे तो 69.76 हो गए। एफआईएस की बात कर ले 0.14 से 0.41 हो गए। डीएस की अगर बात करें 6.80 से 8.13 तक जाते हुए देखने को मिले हैं, और बची पब्लिक 22.55 से अब घटकर हो चुके हैं 20.90। सो डिफ्यूजन इंजीनियरिंग लिमिटेड भी इस लिस्ट में हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन अगर बात करेंगे तो एनसीसी कंपनी के बारे में कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है ही नहीं, हम सभी लोगों को पता ही है। सो प्रमोटर की अगर बात करें तो कितना है, 22.55 था, 22.81 हुआ, तो स्टेक बड़ा है। एफआईएस की बात करें 11.49 से 12.11% देखने को मिले, तो यहाँ पे भी स्टेक बड़ा है। डीआईएस की बात करें 15.30, 16.40, तो यहाँ पे भी स्टेक बड़ा है। सो अब बचा क्या, पब्लिक ही बचा है 5.96, 48.68, तो यहाँ पे स्टेक हमें कम होते हुए देखने को मिला है। देन दोस्तों आगे बढ़ेंगे गोदरेज एग्रोवेट। सो गोदरेज एग्रोवेट में भी आप देख सकते हो हल्की सी चेंजेस देखने को मिल रहा है। प्रमोटर में 67.65, 67.75, देन एफआईएस 6.29 से 6.32, डीआईएस 5.38 से 5.86, एंड रही बात पब्लिक की तो पब्लिक 20.69 से 20.08, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्टेक कम होते हुए देखने को मिला है। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे राम रत्ना वायर लिमिटेड। सो आरआर की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो आप चेक कर सकते हैं प्रमोटर 68.54 से 69.30, एफआईएस 0.09 से 0.17, डीआईएस ने भी अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है, और बचा हमेशा की तरह पब्लिक 30.96 था, 30.09 होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन जगसनफल फार्मा की अगर बात कर ले तो यहाँ पे भी सेम वही सिनेरियो है, प्रमोटर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे 39 से 89, देन एफआईएस 12 से 44, डीएस 0.15 से 0.22, एंड एज यूजुअल पब्लिक 30.34 से घट के 30 के नीचे 29.44 तक जाते हुए देखने को मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है अगर आप लिस्ट निकालने जाओ तो आपको बहुत सारे कंपनीज मिलेंगे, एकदम पॉइंट में भी बहुत सारी चीज़ें आती है कि 0.1, यहाँ पे 0.02, 0.05, ऐसे भी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। बट थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आपको डिसेंट बदलाव बताया है, जहाँ पे एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि 0.5 के आसपास चेंजेस जो हुए हैं एटलीस्ट आइदर एफआईएस या फिर डीआईएस या फिर प्रमोटर में, ठीक है, उन सभी चीज़ों को कवर करके ही ये वीडियो मैंने कवर यहाँ पे किया है। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्रमोटर ने भी यहाँ पे माल खरीदा है,
एफआईएस ने भी माल खरीदा है, डीआईएस ने भी माल खरीदा है, और ये सब ने किससे माल छीना है? यहाँ पे पब्लिक से माल यहाँ पे छीना है। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हैं, इन कंपनीज को भी स्टडी कर सकते हैं। एंड याद रखना, ये डेटा हर क्वार्टर में हम लोग को अपडेट होते हुए देखने को मिल जाता है, बदलते हुए देखने को मिल जाता है, बट फिर भी अलग अलग इस प्रकार की टेक्निक्स होती है जिस चीज़ के चलते आप क्या कर सकते हैं, नए नए कंपनीज को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, या फिर रडार के ऊपर तो रख सकते हो कि लगातार यहाँ पे क्यों एफआईएस, डीआईएस, प्रमोटर मतलब पीडीएफ बाइंग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, क्या ऐसी खबर आने वाली है? तो इस चीज़ के चलते अगर आप कोई कंपनी में इंटरेस्टेड होंगे तो उसको फर्दर स्टडी करने के लिए इन पॉइंट्स को नोट करके चल सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।